नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में गर्मियों के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है। ऐसे में पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने पशुओं को लू और गर्मियों से होने वाले रोगों तथा दूध उत्पादन में गिरावट से बचाना। विशेषकर गाय, भैंस और बकरियों को गर्मियों में अधिक देखभाल की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं कि गर्मियों में पशुपालन कैसे करें, क्या सावधानियां रखें और कैसे कम लागत में पशुओं को गर्मी से बचाया जाए। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय के महत्व को समझ सकें और समस्या के समाधान में आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यह सही है कि गर्मी में पशुपालकों को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें पशु रोग और उत्पादन में कमी जैसी समस्याओं का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है। अत्यधिक गर्मी से पशुओं को लू लग सकती है, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट आती है। चारा, साइलेज जल्दी खराब हो जाते हैं। जल की कमी या दूषित जल से दस्त, बुखार, थकावट जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। बकरियों में वजन घटता है, वह प्रजनन चक्र प्रभावित होता है। अब सवाल यह है कि पशुओं को लू और हीट स्ट्रेस से कैसे बचाएं तथा उनकी उत्पादकता को कैसे बचा कर रखा जाए। पशुओं को छायादार व हवादार शेड में रखने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इन्हें दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक सीधी धूप में नहीं जाने देना चाहिए। शेड में टिन या सीमेंट की छत की जगह थर्मोकोल शीट या घास फूस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छत पर पानी का छिड़काव करें या सफेद चूने से पुताई करें जिससे गर्मी कम लगे। इसमें वेंटिलेशन यानी कि हवादार व्यवस्था जरूरी है। अब बात करते हैं जल व्यवस्था की। मवेशियों को साफ व ठंडा पानी दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। पानी के बर्तन छायादार स्थान पर रखें। नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ORS वाला घोल समय समय पर पिलाते रहने से पशुओं के शरीर में पानी की कमी नहीं होती। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं कम लागत में गर्मी से बचाव के उपायों पर। पशुओं के लिए छप्पर, कपड़ैल या बांस की झोपड़ी जैसे पारंपरिक शेड बनाने चाहिए। पुराने गन्ने के पत्ते या टाट के बोरे को शेड की दीवारों में लगाना चाहिए। पशुओं पर दिन में 1 बार ठंडे पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इसके पीने के पानी में गुड़ और नमक मिलाकर देने से हीट स्ट्रेस में राहत मिलती है। पशुओं को खुले में चराने से बचाएं। सुबह सुबह या देर शामी चराई करवानी चाहिए। गर्मियों में पशुओं के लिए समय रहते उपयुक्त चारे की समुचित और पर्याप्त व्यवस्था कर देनी चाहिए। इनमें हरे चारे में हरी नेपियर घास, बरसीम, लोबिया, सूरजमुखी, मक्का आदि उपयोगी कहे जा सकते हैं। चारे को खिलाने से पहले कुछ समय ठंडे स्थान पर अवश्य रखना चाहिए। जहाँ तक सूखे चारे की बात है तो भूसा, सूखी अरहर या चना की पत्ती दी जा सकती है। भूसे में गुड़ और नमक मिलाकर देना भी लाभदायक होता है। पौष्टिक आहार के तौर पर मिनरल मिक्सचर, नमक, केमिकल्स की खुराक आदि अवश्य देनी चाहिए। बकरियों को हल्का व सुपाच्य आहार देना चाहिए जैसे गेहूं की भूसी, दलिया, हरा चारा आदि। गर्मी में पशुओं में होने वाले सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं और उनके इलाज पर भी बात कर लेते हैं। जैसे लू लगना, इसके लक्षण है तेज बुखार और कपकपी, बेहोशी। ऐसे में इन्हें ठंडी छांव में रखें, ठंडा पानी पिलाएं और ORS का घोल दें। ज्यादा होने पर डॉक्टर को बुलाएं। दस्त या अपच, इसमें पतला मल होता है, सुस्ती हल्की सी रहती है। नमक गुड़ का पानी पिलाएं। पशु चिकित्सक से सलाह लें। घाव या चर्म रोग में स्किन पर फोड़े या बाल झड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं, इन पर नीम की पत्तियों का लेप और एंटीसेप्टिक दवा लगा सकते हैं। लू लगने पर तात्कालिक उपचार करना जरूरी होता है, जिसमें बिना समय गंवाए पशु को तुरंत छायादार स्थान में ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालना चाहिए या गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। ORS या नमक गुड़ घोल धीरे धीरे पिलाना चाहिए। बर्फ नहीं लगाए, इससे झटका लग सकता है। अगर गंभीर स्थिति हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला लेना चाहिए। गर्मियों में बकरियों के लिए विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक है। बकरियां अधिक संवेदनशील होती है। इन्हें गर्मी से बचाने के लिए ठंडी जगह पर रखना चाहिए।
इन्हें खट्टी चीजें, गर्म अनाज या भारी आहार नहीं देना चाहिए। गर्भवती बकरियों पर खास ध्यान देना चाहिए। अन्य सामान्य सावधानियों में पशुओं का टीकाकरण गर्मी से पहले समय पर करवा लेना चाहिए। खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू जैसी बीमारियों के टीके लगवाने चाहिए। शेड में कीट पक्षियों से बचाव के लिए नीम का धुआं या कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। दिन में कई बार पानी व बर्तन की सफाई की जानी चाहिए ताकि किसी और तरह के इन्फेक्शन से पशुओं को बचाया जा सके। अत्यधिक गर्मी में पशुओं को लंबा सफर नहीं करवाना चाहिए। भीषण गर्मियों में पशु उत्पादन प्रजनन पर असर और रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त जल, हरा चारा, शेड, ठंडक और समय पर उपचार सबसे जरूरी उपाय एवं आरंभिक उपचार हो सकते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि तमाम तरह की सरकारी मदद व योजनाएं भी हैं जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। जैसे पशुपालन विभाग द्वारा गर्मियों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में जाकर विशेषज्ञों से जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भी सहायता उपलब्ध है। यही नहीं, राज्य सरकारें मुख्य टीकाकरण, चारा अनुदान, पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है। इनका भी फायदा उठाया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।